ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और आइए अब खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। 5 साल पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले किसानों की ऋण माफी का वायदा किया था। अब राजस्थान में फिर से चुनाव आने वाले हैं और अब तक गहलोत सरकार ने किसानों की ऋण माफी पर कुछ भी नहीं किया। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे और सीमांत किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है, खास तौर से राजस्थान जैसे राज्य जहां पानी की कमी किसानों के लिए बड़ा संकट है। ऐसे राज्य के किसानों को 6,000 रुपयों की वार्षिक सहायता छोटे अन्नदाताओं का आर्थिक सशक्तिकरण कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाएं कैसे छोटे किसानों को आर्थिक मजबूती दे रही हैं, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों से जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत ने। आइए देखते हैं। सारंगी पर बजता ये राजस्थानी लोकगीत पहचान है राजस्थान की लोक संस्कृति की। और हम आ पहुंचे हैं जयपुर से 25 किलोमीटर दूर बस्सी गांव में। किसानों को हमारे देश में अन्नदाता कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि जो असली भारत है वो गांवों में बसता है। लिहाजा जमीनी स्तर पर यहाँ से ये समझने की कोशिश होगी कि जो किसानों को मजबूती देने के केंद्र सरकार के प्रयास हैं वो धरातल पर किस तरीके से साकार रूप ले रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार है उसके माध्यम से एक सबसे बड़ी सहायता किसानों को, जो आर्थिक सहायता हम कह सकते हैं, वो किसान सम्मान निधि के रूप में दी जाती है। इस सहायता को कितना मददगार आप मानते हैं, कैसे आपको इसका लाभ मिल रहा है, ये बताइए। ये 6,000 रुपये साल का मिलता है। इससे किसान से जी आपका खाद बीज का काम कर लेता है जी। और ये सरकार ने ये चला रखी है, बहुत बढ़िया योजना है, प्रधानमंत्री जी ने ये चला रखी है योजना जी। खेती से जुड़े हुए हिसाब से जी पैसे की कमी होती हो तो जो 6,000 रुपये आते हैं उससे जो खाद बीज टाइम पे ले आते हैं और खेती कर लेते हैं जी उससे। अब ये जो राशि हस्तांतरित की जाती है वो सीधे लाभार्थियों के यानी कि किसानों के सीधे खातों में जाती है, तो आपको क्या ये राशि समय पर मिल रही है और इसमें किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो। टाइम पे टाइम की आई है बैंक में, हमारे सीधे बैंक में आती है और बैंक से हम निकलवा के हमारे खेती में काम लेते हैं। टाइम से टाइम आती है। केंद्र सरकार की तरफ से ये जो योजना है वो सीधे किसानों के खाते में आ रही है और उसका सीधा लाभ किसानों को पहुंच रहा है और समय पर उनको इसके जरिए आर्थिक सहायता मिल रही है। समझना चाहेंगे आपसे, किसान सम्मान निधि योजना के शुरू होने के बाद किस तरीके के बदलाव आए हैं और कैसे सहायता मिली है आपको खेती के लिए? साहब देखो, इसके बाद में ये बदलाव आया है कि अब हमारे को टाइम पे खाद बीज मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास ये पैसे उपलब्ध रहते हैं जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो डाले जाते हैं खाते में, वो पैसे हमारे पास मौजूद रहते हैं। तो हमारे को खेती उस समय जुताई बुआई करने या खाद बीज लाने में कोई परेशानी नहीं रहती है और वो पैसा हमारे पास रहता है सुरक्षित और तुरंत जा करके खाद बीज ले आते हैं। केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है खासतौर से हमारे अन्नदाताओं के लिए, आप सबके लिए, किसानों के लिए, उन योजनाओं का लाभ किस तरीके से मिल रहा है? उन योजनाओं का लाभ अच्छी डायरेक्ट खातों में पेमेंट आता है, उससे हमको फायदा होता है। हमको किसी साहूकार के यहाँ या किसी के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि हम बात करें राजस्थान सरकार की, गहलोत सरकार की, तो किस तरीके का उनका व्यवहार रहता है किसानों को लेकर के, और वो क्या कोई सुनवाई वहां पर आप लोग की होती है? किस तरीके का माहौल है उन सारी चीजों को लेकर? राजस्थान सरकार की तो क्या बोले, उन्होंने शुरुआत में उन्होंने आने से पहले जो घोषणाएं की थी उसको एक भी खरी नहीं उतरी। उन्होंने बोला था राजस्थान जो किसानों का ऋण चुकाने की, वो आज तक नहीं चुका। दोबारा चुनाव आने लग गए, उनका वादा तो सबसे पहला पूर्ति ये नहीं। आज किसान जो हमारे जो मोदी जी हमें 6 महीने और राशन देते हैं मंथली, उनका 6 महीने से बंद पड़ा है, वो बिल्कुल नहीं देते हैं। वो उन्होंने बंद कर दिया। जो फ्री में जो चल रहा है वो भी बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने। राजस्थान सरकार तो बिल्कुल किसानों के ऊपर वो बिल्कुल अत्याचार है उनका। तो हम दूसरी विधानसभा चुनाव में हैं, मतलब लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। क्या सरकार, कांग्रेस सरकार की तरफ से या राजस्थान सरकार की तरफ से कर्ज माफी को लेकर के जो वादे, जो घोषणा की गई थी वो हुई है क्या? नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ।
जैसे कि जैसे चाहे वादा कराया था वो वादा बिल्कुल फैल है चीज। उसमें चाहिए केसीसी उठाई है तो केसीसी ब्याज से जमा करानी पड़ती है चीज। पानी नहीं है तो फिर खेती में परेशानी होती है। ऐसे में किस तरीके का सुधार बदलाव चाहते हैं आप लोग? हम ये बदलाव चाहते हैं सर कि जैसे ये चंबल नदी है या और जो हमारी इधर से निकल रही है नदियाँ, उनको डिवाइडेड करके और जो बंदे हैं, बांध है, छोटी तलाइयाँ हैं, उनको भरा जाए, जिससे हमारे यहाँ पानी की थोड़ी व्यवस्था सही हो जाएगी। और पानी के जब ये तालाब, तलाई वगैरह, बांध जो भरेंगे तो इससे किसानों के यहाँ, हमारे यहाँ पानी का लेवल भी बढ़ता है और किसानों की पैदावार में इजाफा होता है, बढ़त होती है, जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हमारे देश के अन्नदाता को मजबूती देने के लिए बहुत जरूरी है कि सामूहिक रूप से प्रयास किए जाएं। उसमें राज्य सरकार की भूमिका भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर से विधानसभा चुनाव में राजस्थान बढ़ रहा है आगे, लेकिन इन सब के बीच अब देखना यह होगा कि जो वादे किए जाते हैं, जो दावे किए जाते हैं, वो धरातल पर कितने साकार होते हैं। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, बस्सी, राजस्थान, डीडी न्यूज। और एक बार फिर आपको लिए चलते बड़ी खबर की ओर, जहां हम आपको बता रहे थे कि